दिस काशपनीस। और इस वीडियो में बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 5 टॉक इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं सिन बोर्ड। ठीक है जी, आए देखते हैं। आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम में नॉट हैव एनी, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है उसमें एक्सीलरेशन नहीं पाई जाती। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द मोमेंट आर्म विल बी जीरो। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इसमें मैंने यहाँ से फोर्स लगाया और ये इस पॉइंट से रोटेट कर रही है, ठीक है जी। तो जब ये इस पॉइंट पे ही रोटेट करती रहेगी और लेट सपोज अगर मैंने फोर्स भी इसी पॉइंट पे लगाई तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा ना। यहाँ तक का डिस्टेंस था लेकिन यहाँ तक का तो जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जूल सेकंड होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट जैसा। टॉर्क हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी, अच्छा जी, टॉर्क जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। ठीक है बेटा। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्लेस द सेम पार्ट इन एंगुलर मोशन एज फोर्स डज इन दिस, तो टॉर्क। टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी कहते हैं ना, हम लोग बता चुका था मैं आपको। एग्जाम्पल ऑफ कपल, मोटर में भी होता है, गैल्वानोमीटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है, तो हर किसी में कपल आपको मिलता है। कपल यानी कि एक पॉइंट पे एक कॉइल है, उस पर ऊपर ही फोर्स लग रही है, नीचे ही फोर्स लग रही है, वो परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ ये तो हो गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। द एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और पी का। ठीक है बेटा। द पॉइंट एट विच अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन बट नॉट रोटेशनल रोटेशन इज कॉल्ड, जब भी, ये मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब भी आपके पास बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगे तो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, वरना एंगुलर होती है हमेशा। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें एंगुलर फोर्स चाहिए जिसका नाम होता है टॉर्क। इट इज ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड देन अ सिंगल हैंड बिकॉज टू हैंड्स प्रोवाइड्स फर्म ग्रिप, टू फोर्स एक्ट ऑन इट, कपल एक्शन। जब दो हाथ से आप फोर्स लगाते हैं स्टीयरिंग पे तो कपल प्रोड्यूस होता है। सपोज ये स्टीयरिंग है, आपने एक हाथ से नीचे फोर्स लगाया, एक हाथ से ऊपर फोर्स लगाया, तो इसको टर्न करना ऑब्वियसली बात है, आसान हो जाएगा। कपल इज दी ट्वाइस ऑफ द टॉर्क। The couple acting on a body will accelerate body, rotate body about its center axis, vibrate, keep the body stationary। जब couple लगता है तो body जो है rotate करती है। The perpendicular distance between line of forces and rotation इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। कहते हैं ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिर्फ तब होता है जब बॉडी के सम ऑफ सारे टॉर्क जो है जीरो हो जाएं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के आउटसाइड है तो बॉडी इसके अक्रॉस रोटेट करेगी, तो ये ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा। ठीक है। इनसाइड करती तो ये स्पिन होता। अ बॉडी सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेकंड कंडीशन में टॉर्क होता है और टॉर्क से रोटेशन को प्रोड्यूस कराता है। टॉर्क इज सिनोनिमस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है जी। मोमेंट मैंने कहा था ना, लीनियर क्वांटिटी से पहले मोमेंट लगाओ तो वो एंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो टॉर्क भी एंगुलर क्वांटिटी है, तो ये दोनों सिमिलर है बिल्कुल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था फोर्स, इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो जाएगा टॉर्क। ठीक है बेटा। इफ टॉर्क इज जीरो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम विल बी, साइन है ना तो एंगल हो जाता है जीरो। ठीक है। द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाय द मोशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास जो एवरेज लोकेशन बताया था। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज द टॉर्क विल बी, क्लॉकवाइज टॉर्क होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन अपोजिट इन डायरेक्शन, ये सारी क्वांटिटीज जो है टॉर्क कपल में होनी चाहिए या फोर्सेस में होनी चाहिए, तब जाए कपल प्रोड्यूस होता है। सारी डेफिनेशन में मिल जाती है। When a torque acting on a body is zero, which of the following will be conserved? अब देखिए जी, टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर इसको जीरो कर दो तो ये जो चेंज है वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। An object is said to be in equilibrium when it moves with variable velocity, it moves very fast, it moves with uniform velocity, तो uniform velocity क्यों, ताकि acceleration जीरो हो जाए। If the axis of rotation passes through the body itself, तो बेटा spin motion है, बता चुका था मैं आपको। A paratrooper falling towards the earth in a state of equilibrium because he experienced no gravitational force, the air is not blown, he is falling vertically downward. Force of gravity is balanced by acceleration। जब कोई पैराट्रूपर गिरता है तो उसका वेट उससे नीचे ले जाता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन उससे ऊपर ले जाना चाहती है, तो वो यूनिफॉर्म जो है मोशन से गिर रहा होता है, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते थे, और इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। A fan rotating at this switched off comes to rest in this, the uniform deceleration will be, अच्छा अल्फा निकालना है, अल्फा का फॉर्मूला होता था ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। तो ओमेगा एफ तो जीरो हो गया, ओमेगा आई कितना गिवन है 5 और टाइम कितना है 10, डिवाइड कर दो तो -0.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे यूनिट जो है गलत है, उसमें एक चीज़ होनी चाहिए, तो बस ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे, और उस पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये जो है आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो सही कर लीजिएगा आप। A particle moving in a horizontal circle with constant angular velocity will have constant linear momentum। linear momentum constant नहीं हो सकता, कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है।
constant energy varying linear momentum, neither linear momentum not energy is constant, both speed and linear velocity are constant. कांस्टेंट एनर्जी बट वेरिंग लीनियर मोमेंटम, एनर्जी तो रोटेशन की सेम रहेगी, एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड है और एनर्जी में डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन मोमेंटम जो है वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फैन की इनिशियल ओमेगा गिवन है, टर्न ऑफ हो गया इतने सेकंड में, आपको एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म बताई गई है और आपको रेवोल्यूशंस निकालने हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अल्फा निकालने, जो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ए अपॉन टी। ओमेगा एफ तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा ए के साथ आ जाएगा 3 और टाइम के साथ आ जाएगा ये, जब आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/9। फिर आपको वाली इक्वेशन लानी पड़ेगी, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ये दोबारा से ख़त्म हो गया, थीटा निकालेंगे तो ओमेगा आई की जगह पे आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2, और अल्फा की जगह पे आ जाएगा 1/9 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 9 से 81 हो जाएगा, और 81 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ऑप्शन जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बेटा। अ बॉडी इज मूव इन अ सर्कल, तो उस पर एंगुलर, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। अब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, सॉरी एम वी आर, वी को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो वी की जगह पे आ सकता है आर ओमेगा इंटू आर, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब अगर हम इन क्वेश्चन की तरफ चलें तो कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्टिक है जिसका मास है 0.2 kg, पिवट है 40 मीटर्स के मार्क पे, वेयर शुड वन हैंग अ मास ऑफ दिस टू बैलेंस द स्टिक। अच्छा जी, ये स्टिक आ गई यूनिफॉर्म स्टिक, मीटर स्टिक है तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर्स होगी। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हम 100 सेंटीमीटर ले देते हैं सपोज, ठीक है। अब कुछ बताया ही नहीं है कहाँ पिवट है, तो बस मैं लिख देता हूँ कि ये 40 सेंटीमीटर ये है यहाँ से। अच्छा, सेंटर में उसका वेट होगा जो कि कितना है 0.2 मास है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सही। सेंटर है ना यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में सब कुछ। अच्छा, अब अगर आपने वेट यहाँ पे हैंग किया तो इस तरफ गिरेगा, आपको उसको बैलेंस करना है तो आपको वेट को यहाँ पे हैंग करना पड़ेगा। कितना वेट है जी 0.5, लेकिन कितने डिस्टेंस पे हैंग करेंगे वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसको हम कह देते हैं एक्स। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर देंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है बेटा, ये पिवट पॉइंट है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज में तो डायरेक्टली लिख देंगे 0.5 इंटू 10 इंटू एक्स, गलती हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10 भी होना चाहिए था, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2 इंटू 10 इंटू, अब देखें ये 40 पे और ये 50 पे, क्योंकि बीच में होगा तो 40 ये रहा तो बचेगा कितना 10 बचेगा, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। अब जब आप x को निकालेंगे तो 0.5 डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 10 अपॉन 0.5, पॉइंट एक प्लस आ गए तो पॉइंट एक प्लस आ गए, तो बेटा बन जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 5, 5 टू ज़ा और 2 टू ज़ा बन जाएगा आपके पास क्या 4। ठीक है जी, तो अब ये जो x आपके पास बना वो किसके लिहाज से आ गया, 4 के लिहाज से जो हमारे पास आ गया। अब देखेंगे इस 4 का आंसर तो है ही नहीं, तो अब असल में होगा क्या, लेट्स सपोज कि यहाँ पे था, मेरी जो स्टिक है वो इस जगह पे हैंग कर रही है, ठीक है, ये पूरा 40 था, ये पूरा 40 था, 40 सेंटीमीटर का मार्क, तो लेट्स सपोज वो यहाँ पे हैंग करी थी, तो ये बचा यहाँ से 4, तो इस साइड से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बेटा 40 में से अगर आप 4 का माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 36। तो ये ऑप्शन जो है इस तरह से मार्क हो जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में सब कुछ बना हुआ ही है, ये पिवट पॉइंट है, आपसे कह रहे हैं कि आपको ये वाला जो फोर्स है वो मालूम करनी है, फाइंड द फोर्स इन दिस। आप देख सकते हैं सब कुछ गिवन है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, ये आ जाएंगे क्लॉकवाइज टॉर्क और यहाँ पे आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब बेटा जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसमें सिर्फ एक ही टॉर्क है जो है एक्स इंटू 20, और जो एंटी क्लॉकवाइज हैं सॉरी उसमें दो हैं, इसमें एक और भी आएगा, इसमें आएगा ये वाला 200 इंटू 40, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें आ जाएगा 300 इंटू 30, 300 इंटू 30। अब आप इसको खाली सॉल्व कर लें, एक्स को निकालना होगा बस आपको, सब चीज़ों को साइड करके निकाल दीजिएगा, एक आंसर जो है आपका बन जाएगा। ठीक है जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें देखें तो एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बोर्ड है जिसका वेट इतना है, यूनिफॉर्म का मतलब वेट बिल्कुल सेंटर में होगा, उसकी लेंथ ये है, सपोर्टेड कर रहा है चेन से, तो ये लेट्स सपोज बोर्ड आ गया,
और ये ऊपर चेन आ गई जिससे वो हैंग कर रहा है, और उसका जो वेट है वो जा रहा है नीचे की तरफ जो कि है 125। अच्छा, वर्टिकल चेन ईच अ मास अ पर्सन वेइंग दिस इज सिटिंग ऑन द बोर्ड, द टेंशन इन द राइट चेन इज दिस। अच्छा भाई, राइट चेन अगर मेरे लिहाज से ये है तो इसमें जो टेंशन आ रही है वो आ रही है 250, और उसके ऊपर एक और आदमी बैठा हुआ है जिसका वजन है 500 न्यूटन। आपको टेंशन निकालनी है लेफ्ट की, तो एक सिंपल सा काम करते हैं, ऊपर की जितनी फोर्सेज हैं वो नीचे के बराबर है, ठीक है। हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही है बेटा, ऊपर फोर्स लग रही है, एक तो ये वाली टेंशन लग रही है और एक ये फोर्स लगी है, तो मैं लिख सकता हूँ टी प्लस 250, जो कि बैलेंस हो रही है नीचे वाली फोर्स है जो कौन सी है 500 प्लस 125। आप खाली आप उसको दल जाके माइनस कर दें, आपके पास टेंशन आ जाएगी, जो आंसर है आप उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आके एंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की वीडियो हमने यहाँ तक ख़त्म की। अब इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाता हूँ।